कहते हैं दुनिया में घर लौटने की खुशी दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर होती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस किस्से का हैशटैग है अनजान। आज बड़े दिनों के बाद दीवान सिंह के चेहरे पर उनके बहुत ज़्यादा खुश होने के कई भाव पढ़े जा सकते हैं। कई दिनों की मशक्क़त के बाद उनके बॉस ने उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी जो दे दी है, लेकिन साथ में ये शर्त भी लगा दी है कि वो एक दिन भी लेट हुए तो उनकी पगार काट ली जाएगी। उन्होंने रात से ही अपने टिकट को बार बार ऐसे देखा जैसे इससे सुंदर चीज उन्होंने कभी देखी ही नहीं। बार बार इसे देखते हुए वो खुश होते हुए उसे अपने बैग में वापस रखते थे। उनका रूममेट उन्हें ऐसा करते देख चुटकी लेते हुए बोला, अरे देबू भैया, मिठाई वगैरह क्या ही ले जाते हो घर को, इस टिकट को लैमिनेट कर लो, पत्नी और बच्चों को थमा देना। बड़े चहक चहक के खुश होंगे आपका टिकट देखकर। अपनी बातें कह के विमल जोर से हंसने लगा जैसे अपनी ही कही बात पर मुग्ध हो गया हो। दीवान सिंह उसकी ओर देख थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और शर्मीले भाव के मिले जुले रूप में बोले, तू चुप कर यार, पहाड़ बहुत याद आ रहा है मुझे, इसीलिए थोड़ा सा सेंटी हो गया हूं। विमल उनकी इस बात पर सिर्फ मुस्कुरा के रह गया। रात में काफी देर तक सामान सजाते हुए ये दोनों दोस्त आपस में बातें करते रहे, मजाक करते रहे और उसके बाद नींद आने का समय हो गया था। दीवान सिंह कल के सफर की कल्पना कर बिस्तर पर लेट गए। कल के सफर का सोचकर वो एक छोटे बच्चे की तरह रोमांचित महसूस कर रहे थे। उन्हें याद आ रहा था वो समय जब वो अपने नैनीहाल जाया करते थे और एक रात पहले उनकी आंखों से नींद गायब हो जाती थी। वो सोच रहे थे, चलो 2 हफ्ते शहर की तपती गर्मी से राहत तो मिलेगी। पहाड़ से ठंडक पहुंचाता हवा का झोंका वो अभी से महसूस करने लगे थे। बहुत देर तक यही सोचते रहे, फिर शरीर ने एक सीमा के बाद नींद को बुला ही लिया। सुबह समय से ही आंखें खुल गई और तैयार होकर विमल को अलविदा करके दीवान स्टेशन पहुंच गए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनके कमरे से स्टेशन। उन्होंने सीट पर अपना बैग जमाया और गाड़ी चल दी। रात में कम सोने की वजह से वो ऊँघने लगे और नींद ने उनको अपने आगोश में घेर लिया। उनकी आंखें जब खुली तो पता चला हल्द्वानी पहुंचने में आधा घंटा ही रह गया। उन्होंने जल्दी से अपनी पानी की बोतल को ढूंढा, देखा पानी बहुत गर्म था। बस की खिड़की से उन्होंने बोतल को बाहर फेंक दिया। फिर कुछ जेब में चिप्स के खाली हो चुके पैकेट भी थे, उन्हें भी वो बाहर फेंकने लगे। हल्द्वानी पहुंचकर वो फटाफट केमू की गाड़ी पकड़कर अपने घर अल्मोड़ा को निकलने लगे। गाड़ी ने अभी काठगोदाम क्रॉस किया था, लेकिन जो नज़ारा उन्होंने देखा वो देखने की उम्मीद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी। सारे जंगलों में सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रही थी। उन्हें बड़ा धक्का लगा ये सब देखकर, जैसे उनके खूबसूरत सपनों के महल को किसी ने ठोकर मार दी हो। रुआंसी आंखों से जब उन्होंने जंगलों की ओर देखा तो अचानक एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। भाई साहब, पिछले 2 हफ्तों में फॉरेस्ट फायर के 50 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। देखते जाइए, अभी क्या क्या देखना बाकी है जाने। इस साल पानी की समस्या वैसे ही अपनी हदें पार कर चुकी है, अब आगे न जाने क्या मुसीबत आनी है। दीवान सिंह के बगल में बैठा आदमी, जो उम्र में थोड़ा सा अधेड़ लग रहा था, परेशान होकर बोल पड़ा। उन्होंने उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, ये सब क्या हो गया दाजू? यहाँ पर इतनी गंदगी और प्रदूषण पहले तो होता नहीं था। व्यक्ति थोड़ा सा सहज हो गया उनसे। दाजू शब्द जिसका मतलब बड़ा भाई होता है, इस शब्द का कमाल ही ऐसा है कि हर कोई एक दूसरे से जुड़ जाता है। शायद दोनों को अपने पन्ने जोड़ लिया था इस शब्द के साथ। इसके बाद दोनों में बातें होने लगी। बीच बीच में दीवान सिंह जंगल की तरफ भी देखते जाते थे। अब खिड़की की सीट पर बैठकर बाहर देखने का हक तो उनका ही था। बहुत देर के बाद जब गाड़ी नाश्ते के लिए भीमताल से पहले रुकी तो दोनों साथ में ही कुछ चाय पीने के बहाने बस से उतरे और उन्होंने कुछ चिप्स वगैरह भी आगे के सफर के लिए रख लिए। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। दीवान सिंह उतने खुश नहीं लग रहे थे जितने खुशी की कल्पना में वो पिछली रात ढंग से सो तक नहीं पाए थे। उन्होंने एक पैकेट चिप्स फाड़ा और अपने बगल वाले व्यक्ति की तरफ बढ़ाकर उसमें से खुद भी खाने लगे। उस आदमी ने मना किया और पेट भरे होने का इशारा कर दिया। दीवान चिप्स और बाहर जंगलों की दुर्दशा पर खो गए। तभी उनकी चिप्स का पैकेट खत्म हो गया और उन्होंने उसे मोड़कर बाहर फेंकना चाहा कि उनके बगल में बैठे आदमी ने उनको रोकते हुए उनके हाथ से पैकेट लेकर अपने बैग की आखिरी जेब पर डाल दिया। दीवान सिंह को ऐसे व्यवहार की उम्मीद जरा भी नहीं थी।
उन्होंने हैरानी भरे लहजे में उस आदमी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में सवाल करने लगे। वो आदमी शायद उनके मन की बात को समझ गया, इसीलिए उसने इत्मीनान से सीट पर एडजस्ट होते हुए कहा, भाई साहब, आपके जैसे लोग जो पहाड़ों की चिंता करते हैं वो चिंता तो कर लेते हैं, लेकिन साथ में पहाड़ों को गंदा भी खूब कर लेते हैं। आप अभी एक पैकेट फेंकने जा रहे थे, रास्ते में भी आपने कुछ ना कुछ फेंका ही होगा, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके प्रदूषण बढ़ता जाता है। और तो और ये जो जंगलों में आग लगती है ना, उसकी वजह आप जैसे लोगों का फेंका गया प्लास्टिक भी है। इसीलिए तो कहते हैं खाली फेसबुक में लिख के जो क्या होगा, जिम्मेदारी तो आपको खुद ही लेनी होगी ना। दीवान सिंह का सर अब शर्म से झुक गया था। वो समझ गए थे न जाने कितने जंगलों को बर्बाद वो अनजाने में ही कर बैठे थे। खैर, उम्मीद है लोग समझेंगे और एक दिन जिम्मेदार हो जाएंगे। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था अनजान। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना। यह है हैशटैग किस्सा।